हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि स्कैनर क्लास से वैल्यू कैसे लेते हैं। वैल्यू लेने के डेटा इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से 3 तरीके हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये चौथा तरीका है। इसमें हम स्कैनर क्लास यूज करेंगे। स्कैनर क्लास का सिंटेक्स मैंने यहाँ लिखा है। स्कैनर st ऑब्जेक्ट का नाम है इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये है स्कैनर क्लास का सिंटेक्स। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। जब भी आप स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, import java.util.star, क्योंकि स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में है। अब हम देखेंगे कि हम अलग अलग डेटा टाइप कैसे इनपुट कराएंगे यूजर से। अभी स्कैनर क्लास में हर डेटा टाइप के लिए एक अलग फंक्शन है। जैसे हमने देखा कि बफर्ड रीडर में रीड लाइन फंक्शन से हम इनपुट ले रहे थे, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे पर्टिकुलर डेटा टाइप में। यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपको इंटीजर डेटा टाइप लेना है तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसा लिख सकते हैं। पहले मैंने लिखा है एंटर योर एज, ताकि यूजर को पता चले कि यूजर को क्या एंटर करना है। मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट डेटा टाइप का, उसका नाम है एज। अभी यहाँ मैंने sc, ये वेरिएबल है अपना स्कैनर क्लास का वेरिएबल। और नेक्स्ट इंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंट है फंक्शन का नाम। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने कोई पार्सिंग नहीं किया है। जैसे हम बफर रीडर में इंटीजर डॉट पार्स इंट पार्स फ्लोट लिखते थे, वैसा नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि नेक्स्ट इंट फंक्शन यूजर से इंटीजर ही एंटर करवाता है, एक्सेप्ट जो वैल्यू होती है वो इंटीजर ही है। तो जब आप ये कोड लिखते हैं तो आपको कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कोड हम कंपाइल करते हैं। मैंने कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं है इसमें। क्लास कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है। तो मैं अब इसको मिनिमाइज करके ठीक है, एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पे 12 एंटर करती हूँ। योर एज इज 12। अब अगर हमें फ्लोट एंटर करवाना है, हम चाहते हैं कि वैल्यू जो एक्सेप्ट हो वो फ्लोट हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सेम डेटा सेम टाइप का कोड मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिर्फ डेटा टाइप अलग है। यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है और फंक्शन का नाम है नेक्स्ट फ्लोट। मतलब ये फंक्शन फ्लोट को एक्सेप्ट करेगा यूजर के पास से। देखते हैं अब ये कोड काम कर रहा है या नहीं। कंपाइल मैंने कर दिया है, कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है कोड। ठीक है, एंटर योर एज, ये पहला वाला जो कोड मैंने लिखा है उसकी वजह से मुझे वैल्यू देना पड़ रहा है। तो 14 मैंने दिया है, योर एज इज 14। अब इंटरेस्ट रेट, ये फ्लोट वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं 4.5 एंटर कर रही हूँ, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप फ्लोट, डबल, हर तरीके की वैल्यू यहाँ पे यूजिंग द स्कैनर क्लास आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये हैं सारे फंक्शन स्कैनर क्लास के। पहला है नेक्स्ट बुलियन, जो बुलियन एक्सेप्ट करता है, इसका रिटर्न टाइप है बुलियन। तो ये यूजर से बुलियन वैल्यू एक्सेप्ट करके फिर उसको रिटर्न करता है आपके पास, मतलब प्रोग्रामर को वो वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट बाइट फंक्शन है, वो है बाइट एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट डबल है फॉर डबल, नेक्स्ट फ्लोट है फॉर फ्लोट, नेक्स्ट इंट है फॉर इंटीजर, नेक्स्ट लॉन्ग है और नेक्स्ट शॉर्ट भी है। ठीक है, अब दो और फंक्शंस है यहाँ पर, उनका नाम है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। अब वो किस काम आते हैं? जब आपको स्ट्रिंग इनपुट करना है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो यूजर से कोई स्ट्रिंग, तो आप क्या, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करता है।
ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है एंटर योर नेम, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर किया है मैंने नेम नाम का, और मैंने फंक्शन यूज किया है नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हम एक वर्ड यूजर से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ये कोड मैं कमेंट कर देती हूँ, वरना बार बार यही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और वैल्यू देना पड़ेगा हमें। तो मैं इसे कंपाइल करती हूँ फिर से, और अब फिर हम इसे रन करते हैं। ओके, ये सब पुराना जो हमने वैल्यू लिए थे वो है, ये नया ये है एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ अपना नाम दे देती हूँ, तो आउटपुट आ रहा है योर नेम इज तृष्णा। सो ये प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है। अब मैं ये इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो नेक्स्ट टाइम जब हम इसे रन करें तब। अब अगर आपको सेंटेंस लेना है, एक पूरा सेंटेंस, सेंटेंस क्या है जिसमें स्पेस हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक फंक्शन है स्कैनर क्लास में जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। ये जो नेक्स्ट फंक्शन हमने यूज किया वैसा ही एक फंक्शन है नेक्स्ट लाइन, जो कि स्पेस वाला जो टेक्स्ट होता है जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कोड कैसे काम कर रहा है। मैंने लिखा है एंटर योर एड्रेस और नेक्स्ट लाइन फंक्शन लिखा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नेक्स्ट लाइन है और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फंक्शन यूज किया था। कंपाइल करते हैं। क्लास कंपाइल हो गया है, अब मैं इसे रन करती हूँ। तो एंटर योर एड्रेस, तो यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस दे सकती हूँ। देखिए ये एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें लेटर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, स्पेस भी है, तो सब एक्सेप्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट आप स्कैनर क्लास के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं डेटा। थैंक यू।